नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है और इसी के साथ भगवान शिव की कृपा पाने का एक ऐसा मौका आपके सामने है जो साल में एक बार ही आता है। और इस सावन आपके जीवन से हर तरह के संकट मिट सकते हैं, आपकी कुंडली का हर दुर्योग खत्म हो सकता है। और उसका तरीका क्या होगा, कौन से उपाय आपको करने होंगे, ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, सावन के महीने में आपको जब भी मौका मिले, किसी भी दिन अवसर मिले, एक पीपल का या एक बरगद का पौधा किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी पार्क में, मैदान में जरूर लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे संतान की और धन की जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर होंगी। इसलिए सावन में पीपल का एक पौधा लगाइए, संतान की मुश्किल दूर होगी। और बरगद का एक पौधा लगाइए, इससे आपके धन की समस्याएं हल हो जाएंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पंचांग की। तो जान लेते हैं 5 जुलाई का पंचांग पंडित जी से। दिनांक 5 जुलाई 2023, दिन बुधवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः काल 10:02 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः काल 5:39 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब शो की शुरुआत यानी कि चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपकी कुंडली में जो अलग अलग अशुभ योग हैं उसका खात्मा हो सकता है सावन के इस पवित्र महीने में। सबसे पहले केमद्रुम योग की बात करते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि योग दरअसल है क्या, और सावन में अगर किसी की कुंडली में ये समस्या है तो कैसे इसे दूर किया जा सकता है। पंडित जी जी, आज के कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में अशुभ योग हैं, अगर आपकी कुंडली में खराब योग हैं, तो सावन में इन अशुभ योगों को, इन खराब योगों को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर केमद्रुम योग की बात करें कि केमद्रुम योग होता क्या है और सावन में इसकी समस्या को कैसे दूर करें। केमद्रुम योग जो है ये चंद्रमा से बनने वाला सबसे भयंकर योग माना जाता है। और कैसे बनता है? चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो और कुछ स्थिति में चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो केमद्रुम योग बन जाता है। ज्यादातर अगर चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं होगा तो भी केमद्रुम योग का सृजन हो जाएगा। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो मानसिक बीमारी, अवसाद और पागलपन जैसी स्थितियां बन जाती हैं। ये मानसिक रूप से व्यक्ति का दिमाग हिला देता है और ये योग होने पर व्यक्ति को कभी कभी घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो तो केमद्रुम योग कमजोर हो जाता है। अन्यथा ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मानसिक बीमारी देने वाला योग है और जीवन में मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशान करता है। अब अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है
तो इसको समाप्त करने के उपाय क्या हैं? पहली बात, अपनी माता और समाज की स्त्रियों का सम्मान करिए। सावन में भगवान शिव का दुग्ध से एक बार अभिषेक करवाइएगा। शिव सहस्त्रनाम का नियमित रूप से पाठ करिए और सावन में ही अपने गले में एक चांदी की चेन पहन लीजिएगा और इसको निरंतर पहने रखिएगा। लेकिन जिनकी कुंडलियों में केमद्रुम योग है, उनको सलाह यह है कि वो हर साल के सावन में दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते रहें। और अगर वो ऐसा नियमित रूप से कराते रहेंगे तो केमद्रुम योग का जो दुष्प्रभाव है वो उनके जीवन में नहीं पड़ेगा। और बाकी योग के बारे में भी बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस पावन महीने में आपकी जिंदगी खुशियों से भर सकती है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए राशिफल का रुख कर लेंगे। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, संतान का सहयोग और संतान का प्रेम दोनों मिलेगा आपको। धन की समस्या आपकी हल होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान की चिंता हो सकती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, निर्णय गलत होगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए बाकी राशियों की चर्चा करेंगे। उसके पहले अगले योग यानी कि कौन सा खतरनाक योग आपकी कुंडली में जो आपको इस सावन में दूर कर सकते हैं, आप उस योग को, इसके बारे में जानते हैं। विष योग आखिर क्या है और सावन में इसका निवारण कैसे हो सकता है, ये अब हम जान लेते हैं पंडित जी से। विष योग की बात करें, सावन में निवारण कैसे होगा? ज्योतिष के जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी और नकारात्मक योग माने जाते हैं उसमें से विष योग एक है। शनि चंद्रमा या शनि राहु के संबंध से इस योग को आप महत्वपूर्ण कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर शनि चंद्रमा का संबंध विष योग बनाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति नशे की आदत का शिकार होता है, दुष्चरित्र और अनैतिक हो जाता है, कभी कभी गंभीर दुर्घटना का शिकार भी होता है और आम तौर पर बड़ा अपराधी या आतंकी भी बन जाता है।
विष योग होने पर आदमी को कभी कभी घनघोर डिप्रेशन की संभावना होती है, विवाह होने में अत्यधिक विलंब होता है और विष योग होने पर आदमी का खान पान शुद्ध नहीं रहता है। अब अगर आपकी कुंडली में विष योग है तो इसको भंग कैसे करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज सुबह 2 पत्ते तुलसी के जरूर खाइए। पूरे सावन भर रुद्राष्टक का पाठ करिएगा रोज सुबह, और भगवान शिव को भांग और धतूरा जब भी मौका मिले अर्पित करिएगा। और सावन के महीने में एक रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण कर लीजिएगा। तो इस बार के सावन से शुरू करें, और जब जब सावन हर साल में आए तो हर साल के सावन में रुद्राष्टक का पाठ करते रहें, या कम से कम एक नियम बना लें कि पूरे साल भर जब जब सोमवार आएगा हर सोमवार को रुद्राष्टक का पाठ करिएगा। रुद्राक्ष की माला गले में पहनने से और रुद्राष्टक का पाठ करने से निश्चित रूप से आपका ये विष योग काम नहीं करेगा, आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। तो विष योग से बचने के उपाय आपने जान लिए। अब आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, मानसिक तनाव थोड़ा सा आपका इस समय कम होगा। करियर की स्थितियों में आपके सुधार होगा और आपकी पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार के तनाव कम होते जाएंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता इस समय बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा। पारिवारिक स्थिति बेहतर होगी। नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और शो में हम आगे बढ़े उसके पहले अब रुक कर लेते हैं आपके सवालों का। तो कहां से आया है पहला सवाल आज का, ये हम पंडित जी से जानते हैं। उसके पहले आपको याद दिला दें कि आप भी पंडित जी तक कोई सवाल पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे कर लें नोट डाउन और हमें लिख भेजें। बहरहाल कहां से आया है पहला सवाल ये हम जान लेंगे पंडित जी से। आज का पहला प्रश्न विजय कुमार जी ने हमें लिखा है, ग्रेटर नोएडा से लिखते हैं। 11 मार्च 1971 का जन्म है, 1971। जन्म का समय है शाम को 7:30 और जन्म का स्थान है सोनीपत, हरियाणा और मेल लिखते हैं ग्रेटर नोएडा से।
विजय जी लिख रहे हैं कि संतान के साथ स्थितियां बेहतर नहीं हैं, तालमेल बिल्कुल अच्छा नहीं है और संतान जो है वो बेवजह की धमकियां, बेवजह का विवाद करता है। क्या उपाय करना चाहिए? विजय कुमार जी, आपकी कुंडली के हिसाब से बुद्धिमानी यही कहती है कि आप संतान के साथ मत रहिए, संतान से अलग रहिए। अभी उसको ठीक होने में समय लगेगा, इसलिए आप अलग रहें, आपकी संतान अलग रहे, इसी में भलाई है। 2024 के मई के बाद ऐसा समय बन सकता है कि स्थितियां बेहतर हो जाएं, लेकिन तब तक अलग रहना ही बेहतर है और किसी भी तरह के विवादों से बचिएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। 2024 के मई से स्थितियां बेहतर होंगी और तब आपका और आपके संतान का संबंध बेहतर होगा। तब तक इंतजार कर लेना ही अच्छा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें, प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ने का। तो ये सवाल कहां से आया है और क्या है इनकी समस्या का समाधान, ये भी अब जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, अगला प्रश्न कमला देवी हमें लिखती हैं। कमला देवी हमें लिखती हैं पटना, बिहार से। कमला देवी अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 9 अगस्त 1996, 1996। जन्म का समय है 5:50 शाम को और पुत्री का जन्म स्थान है पटना। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कमला जी, आपकी पुत्री की जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से अभी 1 वर्ष इंतजार करिए। 2024 में इनके विवाह होने का योग बनता है। 2024 में जून से दिसंबर के बीच में इनकी शादी होने की संभावना निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। विवाह जब भी करेंगी कुंडली मिलाकर के सोच समझ के करिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है। तो मिलान करके, विचार करके तब शादी की जाए तो इसके परिणाम ज़्यादा बेहतर होंगे। फिलहाल आपकी पुत्री का विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, जीवन में तरक्की कर सकें, इसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहना दें और दूसरे नंबर पे इनको बोलें कि ये रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आप इन उपायों को अपनाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको फायदा हो। अब आगे बढ़ते हुए दूसरे योग यानी कि ग्रहण योग की कर लेते हैं बात और जानते हैं पंडित जी से कि सावन के इस महीने में कैसे हो सकता है ग्रहण योग का निवारण। पंडित जी, क्या होता है ग्रहण योग? सूर्य या चंद्रमा से जब राहु का संयोग होता है, ल्यूमिनरीज से जब राहु का संयोग होता है तो ग्रहण योग बन जाता है। सूर्य राहु एक साथ हो, चंद्र राहु एक साथ हो तो ग्रहण योग की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। और अगर सूर्य राहु के संयोग में चंद्रमा भी इन्वॉल्व हो गया या चंद्रमा राहु के संयोग में सूर्य इन्वॉल्व हो गया, तब ये परफेक्ट ग्रहण योग बनेगा। ये जिस जगह पर बनता है उस सुख को नष्ट कर देता है। अगर लग्न में बनेगा तो स्वास्थ्य की ऐसी तैसी कर देगा। इसके होने पर व्यक्ति की खुशियों को ग्रहण लग जाता है, इसीलिए इसको ग्रहण योग कहा जाता है। इसके होने पर कुंडली के शुभ योग आमतौर पर काम नहीं करते हैं। ग्रहण योग की एक मुश्किल ये भी है कि ये जीवन में बेवजह की चिंता और बेवजह का अपयश देता है, बेवजह की बदनामी करवाता है और बेवजह की चिंताएं बढ़ाता है। क्या उपाय करें कि ग्रहण योग भंग हो जाए?
सावन के हर सोमवार को उपवास रखिए, शिवलिंग का केवल जलाभिषेक करिए, केवल जल शिवलिंग पर चढ़ा करके प्रार्थना करिए और पूरे सावन भर शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का सुबह और शाम के समय पाठ करिए। तो सावन जब भी आए या वैसे भी आप शिव जी को जल चढ़ाते रहिए और शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करिए। अगर शिव पंचाक्षरी नहीं पढ़ पाते तो नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिएगा, आपको लाभ होगा। और अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखिए, सेहत में लापरवाही मत करिए, ऑफिस में विवादों से बचाव करिएगा और बड़े निर्णय के मामले में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार में आपको सफलता मिलेगी, छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके परिवार में कोई शुभ और मंगल कार्य हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब अंतिम 3 राशियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले राहु केतु से बनने वाले योग आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, कौन से योग होते हैं और सावन के इस पावन महीने में कैसे इन योग से आप बच सकते हैं, इनका निवारण कर सकते हैं, ये जान लेंगे पंडित जी से। देखिए, राहु या केतु की अगर खराब स्थिति है, अगर निगेटिव पोजीशन है कुंडली में, तो ये कुंडली को बहुत तरीके से प्रभावित करती है और राहु केतु की खराब स्थिति को ही लोग कहते हैं काल सर्प दोष या पितृदोष। होता है ये मामला, राहु या केतु का ही नाम आप कुछ भी दे दीजिए। राहु केतु अगर कुंडली में नकारात्मक हैं, अगर कुंडली में खराब हैं, तो जीवन में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। साथ ही साथ जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जीवन में चीजें अचानक घटने लगे, जीवन में उतार चढ़ाव शुरू हो जाए, आपको छोटी छोटी बीमारियां लग जाएं और वो जाने का नाम न ले रही हों, तो समझ जाइए ये राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर आ गया है। इससे बचें कैसे, क्या उपाय करें? सर्प की एक मुद्रिका धारण करें, चांदी में बनवा करके सोने की अंगूठी में या चांदी की अंगूठी में एक सर्प की अंगूठी पहनिए। कच्चे दूध में दूर्वा डुबा करके फिर ये दूर्वा शिवलिंग पर अर्पित करिए और पूरे सावन भर नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र
नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ करिए, राहु केतु का प्रभाव भंग हो जाएगा। इसी सावन में सोने या चांदी का एक सांप बनवा करके पहन लीजिएगा, और जब भी सावन आए, रोज कर सकें तो रोज, नहीं तो सावन के हर सोमवार पर एक कटोरी में दूध ले लें, उसमें दूब डुबा करके फिर भगवान शिव को दूब अर्पित करते चले जाएं। ऐसा करने से राहु केतु की बाधाएं दूर हो जाएंगी। पंडित जी, सावन का महीना चल रहा है और आपने सावन में रुद्राक्ष धारण करने को लेकर सलाह दी थी। जी। तो इसका सही तरीका क्या हो सकता है, और अगर रुद्राक्ष कोई धारण करता है इससे क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, सावन के महीने में 2 काम जरूर करना चाहिए। एक तो रुद्राभिषेक करवा लीजिए, एक बार तो करवा ही लीजिए अपना और अपने परिवार का। रुद्राभिषेक करवाना बड़ा अच्छा होता है सावन में अगर करवाया जाए तो। और दूसरा काम कि सावन के महीने में एक रुद्राक्ष पहन लीजिए। एक दाना रुद्राक्ष लाल धागे में डाल के पहन लें, या पूरी रुद्राक्ष की माला पहन लें। सावन में किसी दिन का कोई विधान नहीं है, लेकिन रुद्राक्ष पहनने के पहले उसे कुछ देर गंगा जल में जरूर रख लें। उसके बाद उसको निकाल करके शिवलिंग पर टच करा के, शिवलिंग पर स्पर्श करा के, तब आप सीधा अपने गले में धारण करेंगे। और अब जब सावन में रुद्राक्ष पहन लेंगे तो उसको लंबे समय तक पहने रहेंगे। और याद रखिए कि एक दाना रुद्राक्ष भी अगर पहनते हों या एक माला भी रुद्राक्ष पहनते हों तो रुद्राक्ष पहनकर मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर आपकी कुंडली में कोई खराब योग है, कोई अशुभ योग है, कोई अशुभ दशा आपकी चल रही है, तो रुद्राक्ष पहनने से आपकी रक्षा होगी। अगर कुंडली में कोई दुर्घटना के योग हैं, अपयश या अपमान के योग हैं, वाद विवाद के योग हैं, नौकरी छूट जाने के योग हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सावन में एक रुद्राक्ष अवश्य पहन लीजिएगा और इसको लंबे समय तक पहने रखिएगा। साथ ही साथ भगवान शिव को नियमित रूप से चंदन लगाते रहिएगा। इस बाधा से आप पूरी तरह से बाहर अवश्य आ जाएंगे। और अब मकर, कुंभ और मीन राशि की कर लेते हैं चर्चा। जानते हैं इनका राशिफल पंडित जी से। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, सेहत में सुधार होगा, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफल होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में विवादों से बचें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, शिक्षा पर विशेष ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर के मामले में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों को लेने का। तो आज शो का तीसरा सवाल कहां से आया है और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये अब जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी।
अगला प्रश्न मनीषा जी ने हमें लिखा है। मनीषा जी हमें गुरुग्राम से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 फरवरी 1988, 1988। जन्म का समय है रात के 11:10 और जन्म का स्थान है इनका सोनीपत, हरियाणा। मनीषा जी कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत चल रही हैं और अभी चीज़ें सुलझ नहीं रही हैं, तो क्या मुझे इस विवाह से अलग हो जाना चाहिए या मेरा वैवाहिक जीवन आगे ठीक हो जाएगा? मनीषा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप थोड़ा सा भी इंतजार करिए, आपके विवाह टूटने के कोई योग नहीं है। आपकी शादीशुदा जिंदगी इसी साल के नवंबर महीने से बेहतर हो जाएगी। बेवजह का विवाद है जो नवंबर 24 के बाद खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी शांति बनाए रखें। विवाह बचेगा भी और विवाह चलेगा भी, लेकिन ये स्थिति आएगी नवंबर 2023 के बाद। एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें, लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज बनवा के आप पहने। और दूसरा, सुबह के समय एक बार विष्णु सहस्त्र नाम, हिंदी में या संस्कृत में जिसमें भी संभव हो, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है शो में हमारे आज के आखिरी सवाल को लेने का। उसके पहले आपको एक बार फिर से याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं पंडित जी से, तो इसके लिए हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंडित जी, आज का अंतिम सवाल पंकज माहेश्वरी ने हमें लिखा है। कानपुर से लिखते हैं पंकज। इनकी जन्म की तारीख है 7 मार्च 1990। जन्म का समय है सुबह 7:15 और जन्म का स्थान है बाराबंकी। मेल लिखते हैं कानपुर से। पंकज लिख रहे हैं कि काफ़ी समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी नहीं बदल पा रही है, तो नौकरी कब बदलेगी और भविष्य कैसा रहेगा? पंकज, अभी थोड़ा इंतज़ार करिए, कम से कम जनवरी 2024 तक का। अभी नौकरी बदलने का उचित समय आपके लिए नहीं है। जनवरी 2024 के बाद आपका उचित समय आएगा। उस समय अगर आप नौकरी बदलें तो नौकरी भी बदलेगी और स्थान भी परिवर्तन होगा। ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। आपका करियर बेहतर हो, आप जीवन में तरक्की कर सकें, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वैसे पंडित जी, सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि छोटी सी पूजा पाठ से मान जाते हैं, लेकिन मंत्र जाप करके भी क्या उनको खुश किया जा सकता है? और वो मंत्र आखिर कौन सा होगा? जी देखिए, मंत्र तो आपको जपना ही है सावन में। और भगवान शिव का सबसे बेसिक मंत्र, उनका पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय। आपकी कोई भी मनोकामना हो, संतान की हो, विवाह की हो, संपत्ति की हो, करियर की हो, आप नमः शिवाय निरंतर पढ़ते रहिए। और नमः शिवाय निरंतर पढ़ने के साथ साथ आप मन ही मन में अपनी प्रार्थना भी करते रहिए, आपकी कामना पूरी होगी। अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं है, केवल आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, केवल उनकी भक्ति का वरदान चाहते हैं कि आपको भगवान शिव का अनुभव हो, तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव का एक विशेष मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर इस मंत्र का सावन भर जप किया जाए तो भगवान शिव का अनुभव हो सकता है, उनकी भक्ति मिल सकती है, उनकी कृपा
प्राप्त हो सकती है। और अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 5 जुलाई को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 5 जुलाई को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन के मैनेजमेंट पर भी ध्यान दीजिएगा। हालांकि करियर की स्थिति कुल मिला के ठीक रहेगी और आप चीजों को संभाल लेंगे। साल के अंत में परिवार में कोई शुभ या कोई मंगल कार्य अवश्य होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये कि क्या स्नान करते वक्त भी कुछ बातों का खास तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए? पंडित जी। देखिए, स्नान करते समय न्यूरो प्रॉब्लम होना, नर्व की समस्या होना बड़ी आम बात है। क्या ध्यान रखें कि स्नान करते समय कोई दिक्कत ना हो और स्नान से हमें फायदा हो। हमेशा बैठ करके ही स्नान करिएगा, खड़े होकर नहीं। जल पहले नाभि पर और अपने पैरों पर डालिएगा, उसके बाद सर पर डाल करके स्नान करिएगा। निर्वस्त्र होकर स्नान करना शुभ नहीं होता, इसलिए निर्वस्त्र होकर कभी भी स्नान मत करिएगा। और अब कर लेते हैं शुभ पहर की बात। तो 5 जुलाई के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये भी जान लेंगे पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 5 जुलाई दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। अगर आप ऐसा करके प्रार्थना करते हैं तो जल्द ही आपको कोई शुभ सूचना मिलेगी जो आपके विवाह या आपके करियर से संबंधित होगी। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की। और आज की गुड लक राशि है कर्क। इसके बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का भाग्य कैसा होता है। आज हम बताएंगे कर्क राशि का भाग्य कैसा होता है। कर्क राशि वालों का भाग्य कुछ जगहों पर अच्छा होता है, जैसे करियर के मामले में, पैसे के मामले में भाग्यवान होते हैं, लेकिन विवाह के मामलों में मुश्किलें बहुत होती हैं। कुछ जगहों पर भाग्य इनका खराब होता है। अच्छे भाग्य के लिए इनको अपने पास सीप और कौड़ियां हमेशा रखनी चाहिए। ऐसा करने से भाग्य आपका बेहतर साथ अवश्य देगा। और अब बात आज के महा उपाय की। तो महा उपाय में क्या है खास, जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी। जी, अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, तो सावन में इसके लिए क्या उपाय करेंगे? पूरे सावन में शिव जी के मंदिर जा करके शिवलिंग पर चंदन अर्पित करिएगा और उसके बाद जल चढ़ाइएगा पूरे सावन में, या कम से कम सावन के हर सोमवार पर। इसके अलावा पूरे सावन में दोनों समय एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम हौं जूं सह। ओम हौं जूं सह इस मंत्र का जप करेंगे और सावन में ही एक रुद्राक्ष की माला अगर आप गले में धारण कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।